भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की। लगभग 3 शताब्दियों तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे कला, संस्कृति और वास्तुकला में गूंजती है। इस 15 मिनट की वृत्तचित्र में हम इस शक्तिशाली साम्राज्य के उदय, उसके स्वर्णिम युग और अंततः उसके पतन की यात्रा करेंगे। मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता, कलात्मकता और प्रशासनिक संरचना के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक अभूतपूर्व पहचान दी। मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने, जो मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा था, जिसके रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया, जो भारत में मुगल शासन की शुरुआत थी। इस निर्णायक जीत ने भारत में मुगल शासन के बीज बोए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला था। बाबर के बेटे हुमायूं को अपने शुरुआती शासनकाल में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साम्राज्य अभी भी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। हुमायूं को सबसे बड़ी चुनौती अफगान शासक शेर शाह सूरी से मिली, जिसने उसे भारत से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हुमायूं ने हार नहीं मानी। 15 साल के निर्वासन के बाद वो 1555 में वापस लौटा और दिल्ली पर फिर से कब्जा करके मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, जिसे महान के नाम से जाना जाता है। अकबर ने साम्राज्य को सही मायने में एक विशाल शक्ति में बदल दिया। अकबर ने एक मजबूत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसने सैन्य विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक एकीकृत राजनीतिक इकाई बनाया। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें उसने गैर मुस्लिमों पर लगे जजिया कर को समाप्त किया और दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने का प्रयास किया। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल को कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के तहत मुगल चित्रकला अपनी ऊंचाइयों पर पहुंची, जिसमें प्रकृति और दरबार के दृश्यों को उत्कृष्ट ढंग से चित्रित किया गया। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे शानदार स्मारकों का निर्माण करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन साथ ही आंतरिक तनाव भी बढ़ने लगे। औरंगजेब की नीतियों, खासकर उसकी धार्मिक कट्टरता और दक्कन की लंबी लड़ाइयों ने साम्राज्य पर गहरा असर डाला। उनकी रूढ़िवादी नीतियों ने राजपूतों, सिखों और मराठों जैसे महत्वपूर्ण समूहों को अलग थलग कर दिया, जिससे साम्राज्य के अंदरूनी हिस्से में दरारें पड़ने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कमजोर उत्तराधिकारियों की एक श्रृंखला ने साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया। जागीरदारी संकट, आर्थिक अस्थिरता और क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों और अन्य का उदय मुगल सत्ता के क्षरण का कारण बना। भले ही मुगल साम्राज्य राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत भारत की कला, वास्तुकला, व्यंजन और संस्कृति में आज भी जीवित है। धन्यवाद।